तो हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आज के मॉडर्न टाइम में हर बिजनेस, क्रिएटर और स्टूडेंट के लिए ज़रूरी हो गया है। डिजिटल मार्केटिंग 2025 चल रहा है और इस डिजिटल दुनिया में हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। तो अगर आप इस स्किल को इग्नोर कर रहे हो तो आप समझो कि आप गेम से बाहर हो। डिजिटली मार्केटिंग 2025 में इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है? सबसे पहले एक बात समझो, आज 2025 में सोशल मीडिया मार्केटिंग का ग्लोबल डोमिना अप्रॉक्स $800 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है। सिर्फ इंडिया की बात करें तो सोशल मीडिया यूजर की संख्या 80 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है और जितने भी ऐड चलते हैं उनमें से ज़्यादा 60% से ज़्यादा एड्स डिजिटली चलते हैं। यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट पर। सोचो, कंपनियां अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रही है? तो आंसर सिंपल है, जहां लोगों का ध्यान वहीं ऐड चलेंगे। और आज की ऑडियंस टीवी या न्यूज़पेपर पढ़ना या देखना पसंद नहीं कर रही है, सबको अपने फ़ोन में ही देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ से एक बात तो सिंपल है कि ट्रेडिशनल मीडियम का डाउनफॉल कैसे हुआ? तो ऑडियंस शिफ्टेंस। अभी आप खुद से पूछो, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? क्या आप टीवी पर एड्स देखते हो? तो ज़्यादा चांस है नहीं। आज का लोग डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करते हैं, बेस्ट मोबाइल अंडर 10K, रिव्यू वीडियो या हाउ टू लॉस वेट। ये आदत बन चुका है। लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं, ना कि टेक्स्ट पढ़ना। यानी कि जो कंपनी वीडियो, रील्स और ऑनलाइन कंटेंट के थ्रू मार्केटिंग करती है, वही आज की दुनिया में जीत रही है। तो अगर आपको एक रियल फैक्ट बताऊं तो सोशल मीडिया इज़ द न्यू टीवी। जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो क्रिएटर्स हैं, सब टीवी और रेडियो से शिफ्ट होकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आ चुके हैं और ऑडियंस भी वही है। तो मोबाइल स्क्रीन ही आज का टीवी है। रील्स और शॉर्ट्स आज की टाइम की एड्स हैं। आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आप एड्स भी देख रहे हो बिना रिलीज़ किए। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट की बात है कि इस स्किल को कौन सीख सकता है और क्यों। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या फ्रीलांसर बनना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट डिमांडेबल स्किल है। अगर आप खुद का बिजनेस चला रहे हो या कोचिंग सेंटर, तो बिना डिजिटल मार्केटिंग के आप ग्रो नहीं कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक पर एड्स कैसे चलते हैं, कैसे इंस्टाग्राम पेज मैनेज करते हैं, कैसे यूट्यूब पर वीडियो ऑप्टिमाइज करते हैं। तो 2025 में सिर्फ ऑफलाइन दुकान से काम नहीं चलेगा। आपको डिजिटली आना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा सारी चीज़ों को। अगर डिजिटली मार्केटिंग का बात करें तो इसमें कैरियर और इनकम स्कोप भी बहुत अच्छा है। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप जितना है, हर कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, एक डिजिटल मार्केटर हायर करना चाहती है। स्टार्टिंग में वो आपको 20 से 30 हज़ार देगी और 2-3 साल बाद आप इजीली 70-80 प्लस इजीली आपको मिल जाएगा। और आप फ्रीलांसिंग हो तो और भी बेटर है। घर बैठे सीलेंट्स के लिए काम करो और कमाओ। अब ये सवाल आता है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या? तो देखिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो डिजिटल मार्केटिंग वही है जैसे गाड़ी चलाना सीखना। अब जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो शुरुआत में आपको स्टीयरिंग कंट्रोल, ब्रेक लगाना, गियर बदलना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। बट धीरे धीरे जब आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो एक दिन ऐसा आता है कि आप बिना सोचे गाड़ी चला लेते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। स्टार्टिंग में टर्म समझने में प्रॉब्लम होगी, जैसे एसईओ, पीपीसी, फनल, कंटेंट कैलेंडर्स,
बट आपको 10-15 दिन में डेडिकेट के साथ लर्निंग करो तो आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा। मतलब आपको बेसिक समझ आ जाएगी। अगर आप 2-3 महीने तक डेली प्रैक्टिस करो तो आप एक्सपर्ट बन सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस मिलना ज़रूरी है और डिजिटली मार्केटिंग में नॉलेज प्लस हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ज़रूरी है। दोनों में पेशेंस भी चाहिए और डायरेक्शन भी। तो अगर आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो तो बस गाड़ी की तरह स्टार्ट करो, धीरे धीरे एक्सेलरेट करो और प्रैक्टिस करते रहो। अब देखो, यहाँ से आपको एक बात तो समझ आ गई कि डिजिटल मार्केटिंग बेटर देन द ट्रेडिशनल मार्केटिंग, बिकॉज यहाँ पर आपको लार्ज ऑडियंस मिल जाएंगी। जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको टीवी न्यूज़पेपर की रीच होती है और सीमित है। जो लोग उस टाइम पर टीवी देख रहे हों या अखबार पढ़ रहे हों या सिर्फ वही एड्स देख पाते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप पूरे भारत या पूरे दुनिया तक अपने मैसेज को भेज सकते हो। फेसबुक, यूट्यूब, गूगल जैसी प्लेटफॉर्म पे करोड़ों लोग डेली एक्टिव रहते हैं। एक विकल्प में आपको प्रोडक्ट लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। जैसे एग्जांपल आप देखो, इंस्टाग्राम पे रील डालते हो और वो रील वायरल हो सकती है तो सिर्फ आपके शहर में नहीं पूरे देश में के लोग देखेंगे। अब ऑडियंस टारगेटिंग का क्या मतलब होता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एड्स सबको दिखाता है, चाहे वो आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं हो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप चूज कर सकते हो कि ऐड किन लोगों को दिखाया जाए या देना है। जैसे कि एज ग्रुप 18 से 25, 30 से 45, जेंडर मेल फीमेल, लोकेशन लखनऊ दिल्ली बेंगलोर, इंटरेस्ट फैशन एजुकेशन टीच। एग्जाम्पल, अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप सिर्फ लड़कियों को 18 से 35 एज ग्रुप वाले को ब्यूटी इंटरेस्ट वाले लोगों को ऐड दिखाओगे। अब कॉस्ट इफेक्ट, कम खर्चा में ज़्यादा रिजल्ट। ट्रेडिशनल एड्स 10,000 प्लस चला जाएगा अमाउंट आपका, टीवी एड्स 1 लाख से ऊपर और फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप 100-200 डे से भी अगर ऐड चला सकते हो और एड्स पॉज रीस्टार्ट एडिट कभी भी कर सकते हो। छोटे बिजनेस भी अफोर्ड कर सकते हो। एग्जाम्पल, फेसबुक एड्स सिर्फ 150 में या 2000 प्लस लोगों तक ही पहुंच जाता है। अब इमीडिएट फीडबैक मतलब सीधे जवाब तुरंत। जैसे न्यूज़पेपर में ऐड डालने के बाद फीडबैक नहीं मिलता है, कितने लोगों ने देखा, किसी को पसंद आया कि नहीं आया, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में तुरंत पता चल जाता है कितने लोगों ने लाइक किया, व्यूज़ किया, क्लिक किए हुए हैं, लोगों ने कमेंट किया, डीएम करके पूछा, तो आप उसी वक्त रिस्पॉन्स दे सकते हो। अब जैसे एग्जांपल आप समझो कि आपने यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करते हो, सबको दिखता है कि कितने लोगों ने देखा, कितने ने लाइक किया, कितनों ने सब्सक्राइब किया। अब इजी ट्रैकिंग कि सब कुछ आप ट्रैक कर रहे हो। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, आप हर एक्टिविटी को ट्रैक करते हो। कौन सा एड्स बेस्ट चल रहा है, कौन से लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितने सेल हुए, कितने मैसेज आए, ये सब चीज़ें गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक एड्स, मैनेज जैसे टूल से ट्रैक होती है। एग्जाम्पल, अगर आप 500 एड्स बजट में 3 प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप क्लियरली देख सकते हो कि किसने ऐड कितनी बार बिकी या क्या रिटर्न हुआ आया। तो दोस्तों, यही डिजिटल मार्केटिंग की ताकत है। सही ऑडियंस, कम खर्चा, तुरंत रिजल्ट और पूरी ट्रैकिंग, ये सब मिलके इससे बनाते हैं। और आज के ज़माने में